हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। बिहार में 4 सीटों पे उपचुनाव होने वाला है और ये केवल उपचुनाव नहीं है। 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। लोग कह रहे हैं कि ये चुनाव केवल चुनाव नहीं है, 2025 का सेमीफाइनल है। यहाँ तक के लोग कह रहे हैं कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव का जो रास्ता है इसी चुनाव के रास्ता से गुजर रही है। मतलब ये कि कुछ हद तक ये तय हो जाएगा कि इस चुनाव में क्या होने वाला है, जिसका साइड इफ़ेक्ट सीधा सीधा अगले साल 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव पे पड़ने वाला। ये चुनाव इसलिए खास है दोस्तों कि ये चुनाव में एक नई पार्टी चुनाव लड़ रही है। जो पार्टी अभी अभी बनी है 2 अक्टूबर को। हम बात कर रहे हैं जनसुराज पार्टी की, प्रशांत किशोर की। आज मुझे ऐसा नहीं लगता कि प्रशांत किशोर जी के बारे में कुछ बताने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग बेशक जानते होंगे, क्योंकि पिछले 2 साल से प्रशांत किशोर बिहार के पद यात्रा कर रहे हैं। हर गांव जाते हैं, मोहल्ले, कस्बे, चौराहे और लोगों से मिलते हैं और लोगों को बताते हैं कि कैसे बिहार की जो राजनीति पार्टी है बिहार को बर्बाद कर दिया। मतलब जिस तरह से बात वो करते हैं ऐसा लगता है प्रशांत किशोर बस मसीहा बन जाएंगे बिहार के, तो उतना आसान भी नहीं है। और उसका टेस्ट इसी उपचुनाव में होने वाला है दोस्तों कि प्रशांत किशोर की पार्टी 4 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। जिस प्रकार से प्रशांत किशोर अपनी राजनीतिक भाषा बिहार में आजकल बतिया रहे हैं और जो राजनीतिक दांवपेच खेलने की कोशिश कर रहे हैं, इससे साफ झलकता है कि प्रशांत किशोर जी क्या करना चाहते हैं। बच्चे की चिंता क्या होती है, अगर सीखना है तो एक बार लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चे की चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां क्लास नहीं पास किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा बच्चा बिहार का राजा बने। देखिए, बिहार में 4 सीटों पे चुनाव है। तरारी में रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज। इन 4 सीटों में से 3 सीट महागठबंधन आरजेडी के पास है, 1 सीट एनडीए गठबंधन इमामगंज से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के पास था। वो सांसद बन गए, वो सीट खाली है, इस पे भी चुनाव हो रहा है। तो 4 सीटों में से 3 सीट तो आरजेडी के पास है, 1 सीट एनडीए के पास है। अब सवाल है कि अभी फिलहाल बिहार में जो सीटों का समीकरण है 129 एनडीए के पास है और 109 आरजेडी के पास है, महागठबंधन के पास है। लेकिन ये राजद के लिए सम्मान की लड़ाई है इन 4 सीटों पे चुनाव, क्योंकि राजद के पास 3 सीट थी। 1 सीट तो मतलब एनडीए के लिए तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, 1 सीट और 2 सीट सरकार पे बिहार में कोई असर पड़ने वाली नहीं है इन 4 सीटों के चुनाव में। तो इसलिए ये जनसुराज पार्टी के लिए ये चुनाव टेस्ट मैच है। फाइनल मैच तो 2025 में विधानसभा में होने वाला डायरेक्ट चुनाव होगा। उस हिसाब से ये प्रशांत किशोर के लिए बड़ा अहम चुनाव होने वाला है। अब मैं एक बात बोलूँगा तो अब चौंकिएगा मत कि ऐसा ना हो कि 2025 में बिहार में बीजेपी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बन जाए। अगर ऐसा हो तो आप चौंकिएगा मत दोस्तों, क्योंकि जो जंग जीतने का 2 ही तरीका है। या तो अब दुश्मन का जो ताकत है उससे ज़्यादा ताकतवर बन जाइए, या तो फिर जो दुश्मन का ताकत है उसको बांट दीजिए, कम कर दीजिए। इन 2 हालात में आप जंग जीत सकते हैं। तो शायद बीजेपी बिहार में ये करने में कामयाब हुई है, क्योंकि दोस्तों ये बिहार पहला स्टेट था जो बीजेपी की पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बनी। मोदी लहर के बावजूद भी 2014-19 में मोदी लहर के बावजूद भी बिहार में बीजेपी की अपनी सरकार नहीं बनी अपनी दम पे। मतलब ये बहुत बड़ी बात थी। अब जब मोदी की लहर नहीं है, मोदी की वो छवि नहीं रही है, मोदी की उस तरह के अब फैन फॉलोइंग नहीं रही है, सब कुछ गिरता हुआ जा रहा है। अब इस दौर में बिहार में सरकार बनाना बीजेपी की पूर्ण बहुमत से संभव ही नहीं है, असंभव है। इसी का दौर बीजेपी ने, मुझे ऐसा लगता है, निकाल लिया है वो प्रशांत किशोर जी के रूप में। इसलिए दोस्तों ये चुनाव केवल उपचुनाव नहीं है, बिहार का 2025 का ट्राई मैच है, सेमीफाइनल मैच है, जो कह लीजिए वो चुनाव है। और सबसे बड़ा अग्नि परीक्षा प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज का होने वाला है। अग्नि परीक्षा दोस्तों, जिस हिसाब से प्रशांत किशोर जी अपना ज्ञान बांट रहे फिर रहे हैं बिहार में, उसका सही अग्नि परीक्षा यही चुनाव में होने वाला है। बस सीधा सीधा सवाल है कि इन 4 सीटों पे जो चुनाव होने जा रहा है उपचुनाव में, उसमें जनसुराज पार्टी कितनी सीट जीतती है, कितना % वोट मिलता है, 2 ही सवाल देखने वाला है। और इस हिसाब से ही 2025 का रिजल्ट क्या होगा, सीधा सीधा असर पड़ेगा दोस्तों। और यही परसेंटेज हो सकता है कि 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव होगा, उसमें खेला बिगाड़ सकता है।
इसलिए बिहार के सभी जनता की नज़र इस उपचुनाव के ऊपर है और ख़ासकर प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के ऊपर है। बात बाकी आपको क्या लगता है दोस्तों कि प्रशांत किशोर जी सच में बीजेपी के बी टीम है? क्योंकि जिस प्रकार से प्रशांत किशोर जी सभा को संबोधित करते हैं, गांव कस्बे को संबोधित करते हैं, उससे साफ साफ झलकता है दोस्तों। एक और सवाल दोस्तों, क्या 2025 में होने वाला बिहार विधानसभा का चुनाव प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज पार्टी खेला बिगाड़ सकते हैं या नहीं? इस पर भी आपकी राय क्या है दोस्तों? आप भी अपना राय इस वीडियो के कमेंट में हमें दे सकते हैं।